नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर। उधर समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और इधर मुलायम सिंह यादव का घर है। ये जो रोड है विक्रमादित्य मार्ग बोला जाता है। समझिए कि समाजवादी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इसी के इर्द गिर्द नजर आते हैं। अगर उस रास्ते से आप जाएंगे तो वहां पर आप शिवपाल के घर जाएंगे, अगर आगे जाएंगे तो अखिलेश के घर, और यहां दफ्तर में, और इधर जाएंगे तो मुलायम सिंह यादव के घर। और दरअसल आज हम पहुंचे हैं आईटी रेड के बाद। क्या कहना है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, इस पर राजनीति बहुत है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर यह कार्रवाई होनी थी तो सिर्फ 2 महीने पहले ही क्यों हुई, यह सवाल है। और आज लोगों से, जनता जनार्दन से भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि कैसी चहल पहल आपको इस रोड पर दिखाई दे रही है। दरअसल चुनाव अब आ चुके हैं और यूपी में अगर चुनाव है तो सड़कें इसी तरीके से खचाखच भरी रहेंगी। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता सुबह से लेकर शाम तक इस तरीके से यहां पर आते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त इसी रोड पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी है, अखिलेश यादव का घर भी है, मुलायम सिंह यादव का घर है। लिहाजा तमाम जो समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता हैं या जो टिकटों की लाइन में है या जो टिकट लेना चाहते हैं या कोई पूर्व विधायक है, वो सब इस रोड पर लगातार आ रहे हैं, या यूं कहा जा सकता है कि उनकी हाजिरी इस रोड पर नजर आ रही है। अगर उधर दिखाऊं तो चाय की दुकान का भी नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग, तमाम नेता इस तरीके से यहां पर आ रहे हैं। यानी चहल पहल अगर सबसे ज्यादा किसी दफ्तर पे है तो वो है समाजवादी पार्टी का दफ्तर, जहां पर इस तरीके से नेता चाय के साथ यहां पर चुस्की लेते आपको दिखाई देंगे। कोई पान खाता नजर आएगा तो कोई इस तरीके से, क्या चीज है, खस्ता है, खस्ता, कोई खस्ता। तो खस्ता में मजा है जी भाई साहब जी। ठंड बढ़ रही है कि गर्मी बढ़ रही है? नहीं, ठंड का टाइम लेकिन गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ रही है, राजनीतिक गर्मी। जी 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 है, राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है कि नहीं? गर्मी बढ़ रही है। गर्मी, आईटी रेड भी हो गई। अब ये आईटी रेट, और जैसे जितनी ज्यादा रेट पड़ेगी गर्मी उतनी ज्यादा आएगी कार्यकर्ताओं में, और गर्मी आएगी, और गर्मी आएगी। ये ठंडक आ गई? नहीं, गर्मी, ठंडा तो नहीं बढ़ गई। जब से ये आईडी पड़ी है उसके बाद और गर्मी बढ़ी है। क्या समाजवादी का जोश बढ़ता चला जाएगा। जोश बढ़ रहा है? उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है समाजवादियों की। ये विकास की सरकार है, पिछले विकास की, पिछले विकास की, बाबा के कारनामों की सरकार जा रही है। लेकिन आईटी रेड पड़नी शुरू हो गई। अब ये तो चुनाव है, चुनाव के वक्त सब कुछ होगा, समाजवादियों के साथ सब कुछ होगा। उन रेडों से हम समाजवादी लोग नहीं डरते हैं। हम समाजवादी लोग नहीं डरते हैं उन रेडों से। देखा हुआ जब बंगाल में चुनाव था और ममता बनर्जी के जो भतीजे हों, वहाँ तो खेला होबे चलता था, यहाँ क्या चलता है? यहाँ खेला खदेड़ा होगा, यहाँ खदेड़ा होगा। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता, कहाँ से आया? मैं बनारस से। लाल टोपी नहीं पहनी? बिल्कुल लाल टोपी है, और जब मैं कुछ खाता हूँ तो लाल टोपी पहन के नहीं खाता हूँ। लाल टोपी वालों को कह रहे हैं कि गुंडे। अरे गुंडे नहीं, असली समाजवादी हैं। हाँ, ये लाल रंग इमोशनल का लाल रंग है। ये हमारा जो खून है वो लाल है। तो हम लोग, ये हमारी पहचान है, लाल टोपी हम समाजवादियों की पहचान है। लड़ाई किससे है लाल टोपी की? नहीं, रंग की लड़ाई नहीं है, रंग है, बिचौलियों से है। अब लड़ाई किसी से नहीं है, 400 पार की लड़ाई है। पार कहाँ जाएंगे? एक सीट की लड़ाई है बस, 402 हो गई। ये किसान नौजवान बता रहे हैं। लड़ाई रंग की नहीं है। मुद्दा आज आप देखिए, युवा बेरोजगार है, नौकरी कहीं नहीं है। आप तो नेता बन गया अब सारा। नहीं, कहाँ सारा, आइए हमारे साथ, आप चलिए। लाठी नहीं, लाठी खा रही हो आपको मैं दिखाऊं। शिक्षक भर्ती आप देख लीजिए, हमारे साथ लोग बीटीसी करके घूम रहे, कोई रोजगार नहीं है उनके पास, और महंगाई आप देख। यही प्रधानमंत्री जी कहते थे युवाओं को पकौड़ा तलिए। अब कैसे युवा पकौड़ा तले? सरसों का तेल 250 रुपए पहुंच गया, डीजल पेट्रोल आप देख लीजिए, महंगाई चरम सीमा पे। तो जनता आपकी परिवर्तन करेगी। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता परिवर्तन करने जा रही है। और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय मोदी जी कहते हैं कि कट्टा अब नहीं लहरता। कट्टा आप देख लीजिए, खुलेआम जो है कट्टा, क्या गोली बंदूक चल रहा है। खुलेआम जो है महिलाओं की साड़ी खींची गई, आपने देखा होगा।
जिला पंचायत चुनाव में क्या हुआ? सबके सम्मान में भाजपा मैदान में, कहाँ ये मैदान में सबके साथ में महिलाओं का जो सम्मान, कुछ जिस तरह से आईटी रेड पड़ रही है अभी कुछ दिक्कत हो रही है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं कहीं कुछ गड़बड़ा न जाए मामला। नहीं, मामला देखिए, जनता समझ रही है, जनता ये जानती है कि ये यहाँ बौखलाहट है और भाजपा बुरी तरीके से आ रही है। हम बनारस से, मैं अभी बोला तो आपको, तो काशी से वो तो कह रहे बदल दिया। क्या बदल दिया? क्या बदल दिया? भगवान को कोई बदल सकता है? भगवान ने आपको हमें बनाया, वो क्या भगवान को बदल देंगे? आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने बदल दिया, क्या बदल दिया? आप वहां की सड़कें देखिए, ट्रैफिक गड्ढा हर गली में, जहां मैं रहता हूं, कभी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, देखेंगे रोडें एकदम जर्जर है, गड्ढे हैं और ट्रैफिक का ये बुरा हाल है कि अगर हमको 1 किलोमीटर जाना होता है तो कम से कम। कहाँ से आए? मैं कन्नौज से हूँ। कन्नौज से। वहाँ तो तुमने साथ छोड़ दिया था, अब क्या करना है? हमने साथ नहीं छोड़ दिया था, छोड़ दिया था, बंटा तुमने धार कर दिया। नहीं, हमने बंटाधार, जनता ने बंटाधार नहीं, एक सुनियोजित ढंग से यहाँ बैठे अधिकारियों ने हमारा चुनाव हरवाया। अभी लग रहा है कि ये ईवीएम का मुद्दा फिर चलेगा, लग रहा है कि ईवीएम कुछ काम गड़बड़ा सकता है। अब ईवीएम कितना भी गड़बड़ाए, हमारा इतना वोट है कि हम चुनाव जीते। ईवीएम से कि बैलेट से? नहीं, देखिए, हम किस पे विश्वास किस? देखिए, विश्वास नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी और काफी विपक्ष, सारे विपक्ष के लोगों ने मांग की थी बैलेट से हो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बैलेट से करा रही है, तो ईवीएम का आपकी इतना साइकिल का बटन दबेगा। मैं आपको बता दूं, जनता, आप गांव में जाइए, ग्रामीण इलाकों में जाइए, आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ, लोग परेशान हैं। चलिए, इधर भी कुछ लोग हैं, सबसे बात करेंगे और मैं दफ्तर भी दिखाऊंगा, उधर आएंगे, उधर हम दफ्तर दिखाएंगे समाजवादी पार्टी का। और ये देखिए चहलकदमी कैसी नजर आ रही है, गाड़ियां ही गाड़ियां हर जगह, ये आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर कुछ इस तरीके से यहां पर गाड़ियां ही गाड़ियां नजर हैं और ये ऑफिस है, ये दफ्तर है समाजवादी पार्टी का। और यहां पर लोग, कोई मीटिंग के लिए अंदर जा रहा है, कोई मिलने जा रहा है, कोई टिकटों के लिए जा रहा है और इसी तरीके से लोग। कहां से आए बाबूजी? वाराणसी। वाराणसी से? हाँ। वो तो लोग वाराणसी से आ रहे हैं। वाराणसी ही तो पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया में जाना जाता है। उस छली आदमी से, झूठे आदमी से और देश को बेचने वाले आदमी से तो बनारस के लोग नहीं आएंगे तो क्या विदेश से आएंगे? यहाँ कुछ बदला नहीं क्या वहाँ? क्या बदला? जब तक बेड नहीं था तब देश के प्रधानमंत्री नहीं गए, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, जलाने वाली मशीन बिजली की वो भी गर्म होकर रुक गई, लकड़ी नहीं मिली। अब जा रहे हैं मंदिर बनवा करके, ये कितने दिन नाटक करेंगे देश के सामने? हम आप सबकी जिम्मेदारी है, किसान, पत्रकार, नेता, विद्यार्थी और सारे अधिकारी, सबकी जिम्मेदारी है कि देश को बचा लो। हम लोग वर्तमान हैं, आने वाले। टिकट के लिए आए? किसके लिए आए? हम टिकट के लिए, टिकट की लाइन में है? टिकट के लिए नहीं, हम लोग जो है कार्यकर्ता हैं, हम लोग संगठन के आदमी हैं। अब आते हैं, मिलने जुलने आते। मुलाकात हुई कि नहीं? हमारी मुलाकात नहीं हुई है। ये सोनभद्र के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। कहाँ से हैं? बड़े मुस्कुरा रहे हो। सोनभद्र से। फाइनल हो गया क्या? नहीं भाई, सरकार बनाना है तो नहीं मुस्कुराना क्या? सरकार बनाने के लिए मुस्कुरा रहे हैं। एकदम सरकार बनाना है। क्या विधायक बनने नहीं आ रहा कोई भी? सरकार सरकार बनाने। नेताजी आप नजर आ रहे हैं। जी, मैं भी बनारस से ही आया हूँ। बनारस से? जी। काफिला बनारस से ही आया है? जी, बनारस से बहुत लोग जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, और सब लोग अब उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं बनारस में भी, मंदिर और समाज के हैं, लेकिन हैं सपाई, खानदानी सपाई हैं, अनुपयोगी विष्ट के समाज के हैं, राजपूत। तुमने भी इतनी छोटी उम्र में डाल लिया गमछा? जी बिल्कुल, ये गमछा नहीं है, ये तो जो इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और योगी जी हिंदुस्तान को एक गर्द की तरफ मतलब लेके जा रहे हैं। जनता देख रही कितने परेशान है। हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वहाँ वो जो बुल उन्होंने छोड़े हुए हैं, उनसे बहुत परेशान है जनता। तो इसीलिए इस बार उद्देश्य है 2022 में माननीय मुख्यमंत्री योगी अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो आपका क्या नाम है भाई साहब? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह। जी। आईटी के रेड के छापे बहुत लग रहे हैं, अरविंद को दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं, मोदी को योगी कोई हटाना दिक्कत है। नहीं। जहाँ इन्होंने अभी राजीव राय के यहाँ डाला, वहाँ 17,000 रुपए सिर्फ बरामद हुए। ये जहाँ भी हारने, जिनको लगता है खौफ हम यहाँ हार रहे हैं, या वहाँ आईटी की रेट डालने लगते हैं। एनसीपी पे डाली, टीएमसी पे डाली, वहाँ क्या हाल हुआ?
वहां से भगा दिए गए। अच्छा, इस बार एक और मुद्दा जो लगातार चलता रहा तमाम पिछले चुनाव में कि ईवीएम और बैलेट पेपर, इस बार आप लोगों का मन क्या कह रहा है? ईवीएम से ही चुनाव संपन्न हो ठीक रहेगा या फिर इस बार लग रहा है कि चुनाव जो हुआ था वो बैलेट से हुआ था और उसमें सपा पूरी तरीके से जीते थी, और जब ईवीएम से चुनाव होता है तब भाजपा जीत जाती है। तो इसमें कहीं न कहीं तो शक है कि ईवीएम कुछ नहीं होता है, एक छोटा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ता है और कोई भी वो चुनाव जीत सकता है। तो ये तो सारा बैलेट से ही हुआ था, उसमें फिर सफाया हो गया। पंचायत चुनाव में क्या हुआ? पंचायत चुनाव में सपा जीती थी, सपा सबसे ज्यादा सीट जीती थी, लेकिन उन लोगों को सदस्यों को घर पे बैठा कर वहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया है। ये तो गुंडई हुई है ना सीधा सीधा। इस बार क्या चलने वाला है? तुम किस मुद्दे को लेके जा रहे हो चुनाव में जनता के बीच? विकास के मुद्दे पर, युवाओं को नौकरी नहीं है। देश के विकास, प्रदेश का विकास, हाँ, प्रदेश का विकास, प्रदेश का विकास लेके जाओ। जी हाँ। अखिलेश का विकास दिखाएंगे कि पिछले 5 साल का? अखिलेश जी की जो नमूना दिखाएंगे कि 5 साल थे तो देखिए ये है, इनका योगी का 5 साल देख लियो। वो तो पोस्टर लगा दिया उन्होंने तो। कौन सब झूठा पोस्टर है? पहले और अब जनता से पूछिए ना कि कहाँ क्या फर्क आया भैया? बहुत फर्क है। जितने भी काम इन्होंने किए सब अखिलेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके कामों के फीते काटे, अपने निजी काम कोई नहीं किया है। पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, कोई नया काम नहीं। बेरोजगारी देख लो, महंगाई देख लो, देश प्रदेश जानता है कि ये झुट्टी सरकार, इतनी झुट्टी सरकार कभी भी नहीं आई जो इस बार चल रही है। और ये हम लोगों को बस 22 में इसको उखाड़ कर फेंकना है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आपका पंजाब से आए? जी, पंजाब से आया हूँ। मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ पंजाब का। टीएमसी अब यहाँ भी बिल्कुल आएगी। अखिलेश जी को जिताने के लिए दीदी ने बोला है कि मोदी को हराने के लिए जहां जहां जाना पड़ेगा वहां वहां जाऊंगी। सिर्फ मोदी मुक्त भारत करना है। क्योंकि मोदी जी ने देश के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को बेवकूफ समझा था। यहाँ से निकलती है यूपी से प्रधानमंत्री की कुर्सी, और यहीं के लोगों को मार के, यहाँ के लोगों को इनकाउंटर कर करके, झूठा इनकाउंटर कर करके, क्या क्या रेप हो रहे हैं। उनका तो एनकाउंटर होना भी चाहिए। कानून किसके लिए बना रखा है फिर? कानून अदालतों को ताला लगा दीजिए और पुलिस, योगी जी को बोलिए कि पुलिस को भेज के हर किसी को मरवा दे, क्योंकि उसके बिना मोदी नहीं जीत सकते हैं। मोदी जी को जीतने हैं। टीएमसी लड़ेगी कि बस सहयोग करेगी? यहाँ पे सहयोग करेंगे। लड़ेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। देखिए तो लड़के यूपी में देखने क्या ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अखिलेश जी को मीटिंग हुई है हमारी, और हम पंजाब में भी अखिलेश जी की पार्टी को लेकर के हमने 23 पार्टियां इकट्ठी करके पंजाब में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब में केजरीवाल पहुंच गए। अरे 9 जनवरी को अखिलेश जी पंजाब पहुंच रहे हैं। तो लो, वही पंजाब की भी बात हो गई। और मैंने जैसा दिखाया कि आखिरकार सबसे चहल पहल इसी रोड पर नजर आ रही है, लेकिन ये चहल पहल क्या वाकई जब जनता अपने मत का प्रयोग करेगी तब वहां नजर आएगी कि नहीं? इसी तरीके से लगातार आप सबके बीच जुड़ते रहेंगे। नमस्कार।